गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज अपन डिसऑर्डर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या पढ़ेंगे। डिसऑर्डर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कौन कौन से ऐसे डिसऑर्डर्स हैं। तो पहला है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी, जिसको अपन शॉर्टकट में कहते हैं BPH। दिस इज इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ जाना, बड़ा हो जाना। इट ऑफन अकर्स इन ओल्ड एज, ये कब होता है, ज़्यादा उम्र में। इट कंप्राइजेस द यूरेथ्रा, यूरेथ्रा जो होता है सिकुड़ जाता है। कॉजिंग फ्रिक्वेंट नाइट यूरिनेशन, है ना, मतलब रात में पेशाब हो जाना, नॉक्टूरिनिया और डिफ़िकल्ट और पेनफुल मिक्चुरेशन, मिक्चुरेशन भी डिफ़िकल्ट होता है या पेनफुल होता है। अनट्रीटेड BPH में लीड टू किडनी डैमेज, अगर इसका उपचार नहीं किया जाता है तो क्या हो सकता है, आपकी किडनी खराब हो सकती है। अगली जो डिसीज़ है प्रोस्टेट कैंसर। कैंसर ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड इज एक्सट्रीमली कॉमन मैलिग्नेंसी, ये सबसे कॉमन है। अकाउंटिंग 2 to 3% ऑफ मेल डेथ, ये 2 से 3% मेल की जो डेथ होती है वो प्रोस्टेट कैंसर की वजह से होती है। मैलिग्नेंट प्रोस्टेट सेल आर यूजुअली स्टिमुलेटेड बाय टेस्टोस्टेरोन, ये जो स्टिमुलेट होता है कैसे होता है, टेस्टोस्टेरोन। सो ट्रीटमेंट ऑफन इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ टेस्टिस, तो इसमें क्या करते हैं, टेस्टिस का रिमूव कर देते हैं देयर बाय प्रिवेंटिंग प्रोडक्शन ऑफ द हार्मोन। ये क्या करता है, टेस्टिस निकाल देते हैं तो टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन जो होता है वो प्रिवेंट हो जाता है। द कॉमनली यूज्ड मार्कर एंजाइम इन क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ प्रोस्टेट कैंसर इज एसिड फॉस्फेटेज, ये सबसे कॉमन एंजाइम है जब इसका ट्रीटमेंट करते हैं ना, क्लिनिकल डायग्नोसिस करते हैं उस समय। थर्ड जो डिसीज है इम्पोर्टेंस। Impotence is inability to achieve or hold erection of penis long enough to complete sexual intercourse। ठीक है, इरेक्शन ऑफ पेनिस में जो प्रॉब्लम आती है लंबे समय तक उसको। फिजियोलॉजिकल फैक्टर आर मोस्ट ऑफन सीटेड एज कॉजेस बट न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ये फिजियोलॉजिकल फैक्टर भी डिपेंड करते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, वस्कुलर डिसऑर्डर्स एंड सिफिलिस कैन कॉज इम्पोर्टेंस। सिफिलिस भी है जो क्या कॉज करता है, इम्पोर्टेंस। सर्टेन ड्रग्स वियाग्रा आर अवेलेबल फॉर क्योर इम्पोर्टेंसी, ये इसके उपचार के लिए उपयोग में की जाती है वियाग्रा। फोर्थ जो बीमारी स्टेरिलिटी इन मेल, स्टेरिलिटी इन इनएबिलिटी ऑफ स्पर्म टू फर्टिलाइज इन ओवम, ये भी कॉमन डिसीज है। ठीक है, फिफ्थ जो डिसीज है इंगुइनल हार्निया। टीयरिंग ऑफ इंगुइनल टिश्यू में रिजल्ट ऑफ प्रोटर्शन पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन इनटू स्क्रोटम, इन दिस कंडीशन इज कॉल्ड इंगुइनल हार्निया। ठीक है, इसका इंटेस्टाइन का जो पार्ट होता है वो स्क्रोटम, मतलब बाहर निकला हुआ भाग, वो कहाँ पर चला जाता है, स्क्रोटम में, जिसकी हार्निया कहते हैं। ये भी कॉमन डिसीज है। ADAM, जिसको अपन बोलते हैं एंड्रोजन डेफिशिएंसी इन एजिंग मेल, इट इज़ कॉल्ड एंड्रोपोस या मेल मेनोपॉज। इट इज़ ड्यू टू रिड्यूस्ड प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, ये किसके कारण होता है, टेस्टोस्टेरोन के कम प्रोडक्शन के कारण। अनलाइक फीमेल मेनोपॉज देयर इज़ नो स्पेसिफिक एज ऑफ मेल्स, इसमें कोई फिक्स एज नहीं होती मेल मेनोपॉज की। सेवंथ जो डिसीज है क्रिप्टोकाइडिस। क्रिप्टो मतलब हिडन होता है और ओडकिड मतलब टेस्टिस। इट इज़ कंडीशन इन विच टेस्टिस डू नॉट डिसेंड इनटू स्क्रोटम, ये स्क्रोटम तक नहीं जाते हैं। इट इज़ डेफिशिएंट सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन बाय फीटल टेस्टिस, इसमें किसकी डेफिशिएंटी होती है, टेस्टोस्टेरोन। रिटेंशन ऑफ टेस्टिस इन द एब्डोमिनल कैविटी रिजल्ट इन स्टेरिलिटी। अब
टेस्टिस का जो है एब्डोमिनल कैविटी में बनना किसका काई का कारण बनता है, स्टेरिलिटी का। हाइड्रोसिल इट इज़ कलेक्शन ऑफ फ्लूइड यूजुअली द ट्यूनिका वेजिनलिस ऑफ द टेस्टिस। हाइड्रोसिल मतलब होता है अंडकोश में पानी भर जाना, इसको अपन कहते हैं हाइड्रोसिल। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।